स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दे रखा है। इसने बोला है दो ट्रेन ए और बी जिनकी लंबाई इतने और इतने हैं समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, हमें एक ही दिशा में, इसका मतलब दोनों की जो स्पीड है उसका हमें डिफरेंस लेना है। चल रही हैं यदि ए और बी की चाल इतनी और इतनी है, एक की 85 है और एक की कितनी है 77 की, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया गया। टाइम हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास में, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना आएगा, दोनों की लंबाई जो है जुड़ जाएगी 195 और दूसरे की थी 165 बटे में स्पीड जो है दोनों की माइनस होगी। माइनस कितनी है 85 और यहां से कितनी होगी 77। ये वाली चीजें हमें दे रखी है मीटर के अंदर और स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। बड़े से छोटे में जाएंगे, छोटा ऊपर, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी। यहां से देखो टाइम निकाल लेते हैं। अब कितना आएगा, 5 5 10, 9 और 1 10 और 6 16 और यहां से कितना आएगा 360। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 360 यहां से, और कितना बचेगा 8 यहां से इंटू 5 और यहां से कितना आएगा 18। वैल्यूज देखो कितने पे जा रही हैं। टाइम कितना आएगा यहां से 5 एकम 5 7 35 और 5 दूनी 10, 8 9 में 72 और यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 162। 18 और 9 से करा रहे ना, 18 में 162 यहां से वैल्यू आती है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 162 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। एक पुलिसकर्मी चोर को इतने मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है, यह मानकर कि चोर की चाल जो है, चोर की स्पीड कितनी दे रखी है 10 की, और जो पुलिस है उसकी स्पीड कितने की दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर की हमें गिवन है ना। तो चोर अपने पकड़े जाने से पहले कितनी दूर दौड़ चुका था, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगाएं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। यहां से देखो कितना आएगा, टाइम यहां से कितना आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस कितने का है 250 का, बाय में स्पीड कितनी आएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में ना, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तभी तो पुलिस उसको पकड़ पाएगी ना। पता चले चोर इधर भाग रहा है, पुलिस इधर भाग रही है, तो कैसे पकड़ पाएगी, है ना। तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। दोनों की जो डिफरेंस है कितने का आएगा हमारे पास, स्पीड कितने की आएगी 2 से, वैल्यू कितनी आएगी टाइम, अच्छा ये क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो था हमारे पास में 0, 2 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है मीटर के अंदर, यहां रहेगा 5 और ऊपर आएगा 18। वैल्यू देखो कितने पे है 2 से 5 पे, 5 से यहां से कैंसिल कर देते हैं। टाइम कितना आएगा हमारे पास में 25 8 200, 25 एकम 25 और यहां से कितना आएगा 45, 450 सेकंड्स हमारे पास में क्या आता है टाइम। यानी कि जो चोर है वो कितनी देर बाद पकड़ा गया, 450 सेकंड के बाद वो पकड़ा गया। लेकिन ये नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन ने पूछा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। चोर की स्पीड कितने की थी 10 की, चोर की स्पीड कितने की थी 10 किलोमीटर पर आवर की। यहां से वैल्यूज देखो कितनी आती है हमारे पास में, 9 दूनी 18, 9 5 45, 0, 2 से जाएगा 25 पे, यहां से कितना आएगा 50, 25 5 125 और एक आएगी 0, ये है हमारे पास में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आएगा 1220 या फिर इसको बोल सकते हैं 1.25 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसने बोला है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है, उसी दिशा में, इसका मतलब दोनों की जो स्पीड है वो माइनस करनी पड़ेगी हमें। इतने किलोमीटर आगे है, डिस्टेंस दे रखा है कितने का था 30 किलोमीटर का। आगे क्या बोला है 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। कितनी देर के बाद हुआ है 3 घंटे के बाद, मतलब 3 घंटे तक तो ये चली है, 3 घंटे तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 90 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर चुकी है। 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। यदि बस की चाल इतनी है तो कार की चाल कितनी है, स्पीड ऑफ कार जो है वो वाली वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है।
यानी कि स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास में स्पीड का क्या रहता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, है ना। इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज को पुट करें या फिर सीधा लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास में। इसने बोला है पहले 30 किलोमीटर ये आगे थी, उसके बाद क्या हुआ 60 किलोमीटर जो है कार जो है वो 60 किलोमीटर आगे आ गई, तो 60 तो उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, प्लस में 30 जो पीछे थी उसको भी तो मेंटेन किया है ना। ये मान सकते हैं माइनस का 30 था, तो पहले तो 0 पे आई तो 30 तो वो कवर किया है, फिर 0 से 60 तक टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 90 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 90 किलोमीटर का। और स्पीड कितनी रही है, उसने बोला है बस की चाल तो है 42, और हमें पता है दोनों की स्पीड को करना पड़ेगा माइनस। कार की स्पीड बड़ी आएगी, है ना, कार की जो स्पीड है उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, तभी तो वो आगे निकली है ना, उससे बड़ी आएगी। हम लोग मान लेते हैं कार की स्पीड थी x और इसकी कितनी दे रखे 42, और टाइम कितने का दे रखा था 3 घंटे बाद, है ना। टाइम कितने का दे रखा है 3 घंटे का, 3 या 9 0। वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से हमारे पास 72। x की वैल्यू जो है मतलब जो कार थी उसकी स्पीड कितनी आएगी 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, 2 ट्रेनें 7 AM पर दिल्ली और पूना से क्रमशः इतने और इतने की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों वैल्यूज जो है, दोनों की स्पीड जो है वो जुड़ेगी, प्रारंभ करती हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे को इतने पर क्रॉस करती हैं तो दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस हमसे पूछ रखा है। टाइम कितना आएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। टाइम कितना आएगा देखो 7 AM से 3:30, है ना, 12, 5 तो 12 तक हो जाएंगे, और फिर कितना 3, 5 3 8.30, 8.5, 8.30 को क्या लिख सकते हैं 17/2। टाइम कितने का है 17/2 का। डिस्टेंस हमें निकालना है, दूरी हमें निकालनी है, और स्पीड कितने की आएगी, स्पीड दोनों जुड़ेंगी, कितनी है 85 और 67। 85 यहाँ से और 67 आएगा यहाँ से, यूनिट चेंज नहीं करनी, किलोमीटर में ही आंसर है। वैल्यूज देखो यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास में 7 5 12, 7 दूनी 14 और 1 15। वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आती है, 2 से कितने पे 2 7 14, और यहाँ से कितना आएगा 2 6 12, है ना, 2 7 14, 2 6 12 और 7 6 42। लास्ट में कितना आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है लकीली जिसके यूनिट डिजिट पे कितना दे रखा है 42। डिस्टेंस कितना आएगा 17 × 76, यूनिट डिजिट पे वैल्यू कितनी आएगी 2, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 2। एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट पर कितना गिवन है 2, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना आएगा 1292 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1292 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या है, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, यानी कि डिस्टेंस कितने का दे रखा है 150 मीटर का, है ना। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करता है। चोर की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और पुलिस की स्पीड कितनी दे रखी है, भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है 7 मीटर पर सेकंड की। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, दूरी कितनी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन शायद हमने आज की ही क्लास में किया है, निकाल लेते हैं। दूरी कितनी है देखो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितने का है 150 मीटर का, स्पीड इनकी दोनों की माइनस होगी ना, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, स्पीड जो है दोनों की माइनस होगी, 7 में से 5 गए 2। टाइम कितने का आएगा हमारे पास में 15 × 75, टाइम कितना आएगा 75 सेकंड का। इतना हमें टाइम दे रखा है। उसने पूछा क्या है, चोर ने कितनी दूरी तय की है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है चोर की स्पीड कितनी है 5 की, और टाइम कितना है 75 का, और निकाल क्या रहे हैं हम लोग डिस्टेंस। वैल्यू कितनी आएगी 5 25, 7 5 35 और 2 37। डिस्टेंस हमारे पास में कितना आएगा 375 मीटर, 375 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है ना।
टाइम दे रखा है 3 घंटे, डिस्टेंस हमें पता नहीं, और ये कितने की दे रखी है 54 की किलोमीटर, और वहां पर भी घंटे दे रखा है। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 4 × 12, 5 × 15 और 1 16, इतना किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आता है 162 किलोमीटर। यदि इसकी चाल को इतने किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। दूरी कितनी दे रखी है हमें 162 की, टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें निकालना है, और स्पीड कितनी दे रखी है, उसने बोला है इतने से बढ़ा दें। पहले अगर 54 थी तो अब उसमें 27 और बढ़ाना है, वैल्यू कितनी आएगी 81 की, है ना। यानी कि अब कितना बोल रखा है 81 की स्पीड से उसी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। 6 2 8 और 1 9, 9 एकम 9 और कितना 9 8 72, 9 एकम 9 और कितना बचता है 7 ना, 9 8 72 और 9 से जाएगा 2 पे। अब टाइम कितने का लगेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना और इतना, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं का मतलब S1 + S2 हमें करना है, क्रमशः इतने और इतने की गति से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, डिस्टेंस निकालना है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। टाइम कितना दे रखा है 4 घंटे बाद ना, 4 घंटे बाद डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी निकालनी है, बाय में स्पीड आएगी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है 6 की यहाँ पर है, 4 की यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे कितनी आएगी 10 की, दोनों को जोड़ेंगे कितने आएगी 10 की। डिस्टेंस कितना आता है हमारे पास में 40 किलोमीटर। कितना इजी सा क्वेश्चन दे रखा था, डिस्टेंस कितना आता है हमारे पास में 40 किलोमीटर, कुछ भी नहीं करना था। ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम आई थिंक 6th या 7th क्लास में ही सिखा देते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ तक कि यूनिट भी चेंज नहीं कराई, है ना, यूनिट भी चेंज नहीं करनी थी, इतना इजी सा क्वेश्चन था। और किसका क्वेश्चन है ये, एसआई का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सॉरी दिल्ली पुलिस एसआई 2022 का क्वेश्चन है, जो सीपीओ के थ्रू होता है ना, उसका क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए तक 18 की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड निकालनी है। कब निकालनी है एवरेज स्पीड, जब डिस्टेंस हमें सेम दे रखा है। अगर डिस्टेंस सेम दे रखा है और एवरेज स्पीड हमसे पूछ रखी है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या, ट्वाइस ऑफ XY बटे में x प्लस का y। वैल्यूज पुट करें, देखो 2 एज इट इज, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, एक 12 दे रखा है और एक कितना दे रखा है 18। यहाँ पे लिख लेते हैं 12, यहाँ पे 18, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 30। 2 से जाएगा 15 पे, 3 चौके 3 पांचे, है ना। यहाँ से कितना आएगा 72 बटे 5, यहाँ पे भी 2 से करा ले, यहाँ पे भी 2 से करा ले, 7 दूनी 14, आंसर कितना आएगा 14.4। पूछा क्या था, उनकी औसत चाल कितनी है, 14.4 नहीं आएगा, 5, अच्छा ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अगर 72 से 5 से कराएंगे तो भी तो यही जाएगा ना, 5 एकम 5, 2, 5 के 20, 5 के 20। आई थिंक ये हमारे पास 14.25 होगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये 14.25 होगा, 14.25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। इसको तो शायद से ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे पॉइंट होगा इसके बीच में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, यूनिट तो सेम थी ना, 18 और 18 12, ठीक है। x इंटू में y, बाय में x प्लस वाई, कितना आएगा 8 2 10 30, और यहाँ से कितना 2 से 15, 3 से 5 पे, 3 से 4 पे, 72 बटे 5 दूनी 10, ठीक है। क्वेश्चन तो इसने बोल रखा है 9th क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, 2 रेलगाड़ियां A और B 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर 80 और 82 की चाल से चलते हैं। 80 की और 82 की चाल से चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों की चाल जो है जोड़नी है। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिलती हैं। जब रेलगाड़ियों ने चलना शुरू किया था तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं 3/2, डिस्टेंस
बाएं में स्पीड कितनी आएगी हमारे पास में 80, ये है 80, 82 ये आएगा 162 किलोमीटर की। यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आती है, 81 की 3 से कराएंगे 8 × 24 243। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी उनके बीच में 243 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, गीता बबीता से इतना गुना तेज दौड़ती है, यानी कि स्पीड दे रखी है, एक है गीता और एक है बबीता, है ना। गीता बबीता से अगर ये 2 है तो ये कितनी है 5। गीता जो है वो बबीता से इतने गुना तेज दौड़ती है, गीता जो है बबीता से 5/2 गुना। बबीता को अगर हम 2 माने, यही तो बोल रखा है ना, गीता जो है पहले वाली उसको देंगे 2, बबीता से 5/2, नहीं इसको देंगे 2 और इसको देंगे 5। अब ठीक है, अब ठीक है, इसने यही बोला है ना, गीता जो है वो क्या है बबीता से 5/2, 5/2, ठीक है, हाँ 5/2 जो है तेज दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर से बढ़त देती है ना, ये हमें दे रखा है डिस्टेंस। स्पीड का रेशियो अगर हमारे पास में ये है तो यही रेशियो हमारे पास में किसका रहेगा, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का रेशियो भी हमारे पास में यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड और टाइम जो है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में। इस वजह से क्या होता है, दोनों का रेशियो सेम होगा। स्पीड का जो रेशियो है वही रेशियो आएगा डिस्टेंस का। इसने बोला है यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, वैसे गीता बबीता को कितने की दे रही है, 3 मीटर की, 3 यूनिट की, है ना। यहां पे कितने की दे रही है, 3 यूनिट की। क्वेश्चन ने बोला है 40 मीटर की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40/3 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। आगे देखो क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगी। हमें निकालना क्या है, इसके अंदर दूरी निकालनी है जहां पर वो मिलेंगी, है ना। डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि 40/3 हमें वैल्यू दे रखी है और जहां पर वो मिलेंगी उनके मीटिंग पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी है। पहले टाइम निकालें या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, पहले टाइम निकाल के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं ना। यहाँ से वैल्यूज देखो कितने पे जाएगा, 5 यूनिट की कितनी आएगी, 5 के 20 यानी कि 200/3। 3 से कितने पे जाएगा, 6 पे, फिर से 6 पे कितना आएगा 66.66, चलता ही जाएगा। आंसर कितना आएगा 66.66 की जगह पर 66.67 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेन अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और इतने की स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। इसकी और इसकी स्पीड से दोनों वैल्यूज जुड़ेंगी। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से इतने किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। क्या निकालना है, उनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। स्पीड कितनी आएगी हमारे पास में, स्पीड कितनी आएगी, टोटल 80 थी और उधर कितनी थी 95, हाँ। वैल्यू कितनी आएगी यहां से 175 किलोमीटर पर आवर, 175 किलोमीटर पर आवर। दिया क्या है क्वेश्चन ने, उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। हम लोग इसका रेशियो ले लें, स्पीड कितनी दे रखी है, एक फर्स्ट ट्रेन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड को, इसकी है 80, इसकी है 95। जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो किसका आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस का। दोनों के बीच में कितने का फर्क आ रहा है, 15 का, लेकिन क्वेश्चन ने कितने का बोला है, क्वेश्चन ने कितने का बोला है 180 का। वैल्यू कितने पे जाएंगी देखो, 15 एकम 15 और कितना 3, 15 दूनी 30, है ना। यहां से कितना आएगा 15 और 3, 15 दूनी 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 12। पूछा क्या था, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात करें। टोटल दूरी कितनी आएगी हमारे पास में, 175 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। 12 5 60 और कितना 84 और यहां से कितना आएगा 90 और 12 एकम 12 और कितना आता है 22 11। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, आंसर कितना आएगा यहाँ से 21 आएगा क्या, 12 एकम 12
और यहाँ से कितना था 22 21 है ना। आंसर कितना आता है हमारे पास में 2100। टोटल डिस्टेंस कितने का आएगा 2100 का, 2100 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यही पूछ रखा था ना। देखो 1 यूनिट की वैल्यू तो हमने निकाल ली, यहाँ से कितनी आएगी 12 की आएगी। क्वेश्चन ने पूछा है टोटल कितनी है, उनके बीच की कुल दूरी कितनी है। उनके बीच की कुल दूरी देखो कितनी है, 80 दूरी यहाँ पर है, 95 यहाँ पर है, यानी कि कुल हमें 175 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 2100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या दिया है, यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 28 लीटर पेट्रोल का हमें हिसाब किताब करना है, निकाल लेते हैं। देखो कितना दे रखा है 75.5 जो है 75.5 ये कितने में है 3.5 में, और पूछा कितने का है 28 लीटर की वैल्यू निकालनी है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 5 से जाएगा 7 पे और 5 एकम 5 पापा 25, 5 एकम 5 7 चौक 28, 4 एकम 4 5 चौके 20, 4 एकम 4 2 6। आंसर कितना आएगा 604 है ना। कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है 604 किलोमीटर की दूरी। किसका क्वेश्चन है एसआई का, 2022 का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस एसआई का। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस वैल्यूज ही रखनी थी। और क्या ही करना था, ये भी नहीं है कि वैल्यूज ऐसी दे रखी कि कट ही नहीं रही है ना, ऐसी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू दे रखी कि कट ही नहीं रही, ऐसा भी नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन और कितनी अच्छी अच्छी हमें वैल्यूज दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में इतने की चाल से चलती है ना, अगले 10 मिनट में इतने किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। डिस्टेंस देखो सबसे पहले टोटल कितना है यहां से निकाल लें है ना। 10 मिनट में वैसे क्या है उसकी, वैसे क्या है 21 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना जा रही है 21 मीटर। निकालना कितना है 10 मिनट में, निकालना कितना है यानी कि 600 सेकंड में कितना जाएगी, 600 सेकंड में कितना जाएगी। यहां से हमारे पास में 6 एकम 6 दूनी 12 और कितनी है 2 जीरो 12600। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 12600। यहां से आएगी वैल्यू किसकी, फर्स्ट वाले की, ठीक है 12600 इधर से आएगी, बड़ी वैल्यू नहीं आगे ज्यादा ही। आगे देखते हैं, 1 मिनट रुको। 10 मिनट में 9 किलोमीटर, एक डिस्टेंस तो आया है 9 किलोमीटर का, और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर। यहां से डिस्टेंस कितना आ रखा है हमारे पास में 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है ना, अपनी यात्रा के दौरान औसत। और टाइम निकालें तो 10 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट। टाइम देखो टोटल कितना दे रखा है 30 मिनट है ना। 30 मिनट, मिनट से आर में कन्वर्ट कराएंगे ऊपर जाएगा 60। इसके अलावा देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो एक तो आएगा हमारे पास में 10 और 9 19 किलोमीटर तो यहां से है। इसके अलावा ऊपर से सॉल्व करते हैं, देखो कितना दे रखा है, टाइम इक्वल्स टू टाइम बराबर है किसके, डिस्टेंस पता नहीं, बाय में स्पीड कितने की आएगी 21 की, स्पीड कितने की आएगी 21 की। ऐसे ही होगा ना, 21 से 6 एकम 6 दूनी 1200, वही आ रही है वैल्यूज। तो 12,000 कितना आएगा 12,600, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12.6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.6। निकालते हैं यहां से कितना आएगा, देखो यहां से वैल्यू कितनी आएगी 0.6 तो एज इट इज। इसके अलावा 9 2 11 और 3 31.6 बटे में 30 मल्टीप्लाई बाय 60, नीचे आएगा 0। यहां से देखो कितने पे जाएगा 2 पे, 2 से कितने पे जाएगा 5 पे, 5 से काटे तो 5 6 के 30 और 5 15 और कितने पे 2 पे 63.2। आंसर कितना आता है हमारे पास में 63.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी इतने की गति से तय की, इसने अगले इतने किलोमीटर की दूरी इतने किलोमीटर पर आवर की गति से तय की, इसकी औसत गति क्या है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 यहां पर है और 140 यहां पर है। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितने का है 100 का, किस स्पीड से किया है 50 से। यहाँ पे कितने का डिस्टेंस है 140 का, किससे किया
है 70 से। वैल्यूज देखो कितनी आती है हमारे पास में, 240 तो आएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा 2, और यहाँ से भी कितना आएगा 2, टोटल कितना है 4, 4 6 24 और 0। आंसर कितना आता है हमारे पास में 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है, और वो भी किसका है, एसआई का, और वो भी किसका है 2022 का, है ना, 2022 का एसआई का क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, दो स्टेशन एक सीधी रेखा में इतने किलोमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस कितना है उनके बीच में 120 किलोमीटर का। आगे क्या बोला है, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, यानी कि स्पीड तो होगी दोनों की ऐड, स्पीड यहां लिख लेते हैं, स्पीड तो होगी दोनों की ऐड, एक दूसरे की ओर जा रही है ना। एक की स्पीड कितनी दे रखी है हमें 20 किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 की स्पीड से चाल से चलती है। वे किस समय पर मिलेंगे, वो किस समय पर मिलेंगे। सबसे पहले तो स्पीड निकाल लें, स्पीड कितनी आएगी 30 + 20 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन डिस्टेंस देखना, पहले वाली ट्रेन 8 बजे चलना स्टार्ट होगी और 9 बजे तक मतलब जब तक दूसरी ट्रेन चली है उस बेचारी ने अकेले डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्पीड कितनी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल कर लिया। 8 से लेकर के 9 बजे तक, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया। 120 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो अब हमारे पास डिस्टेंस कितना बचता है 100 किलोमीटर। पूछा क्या था, वे किस समय मिलेंगी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। कितना आएगा टाइम 2 घंटे का। कब मिलेंगी वो 2 घंटे में, 2 घंटे 9 बजे तो था ही और 2 और जुड़ जाएगा 11 AM पर। कब मिलेंगी वो 11 AM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, दो पिंडों की चाल का अनुपात इतना है, रेशियो जो है स्पीड का कितना आएगा 2:3। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है ना, तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए। 50 मीटर की दूरी तय करने में अंतर कितने का दे रखा है 10 सेकंड का। 50 मीटर का ये 2 की स्पीड से गया है और ये 50 मीटर जो है वो 3 की स्पीड से गई है ना। यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास में 6x, 3 से 5 15 और यहां से कितना आएगा 2 से ना 100x आएगा यहाँ से, यानी कि 50x बटे 6x, 50x बटे में 6x किसके बराबर है 10 से। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, x की वैल्यू आएगी 6/5। x की वैल्यू कितनी आएगी 6/5। उनकी उसमें अंतर कितने का है, उनमें अंतर कितने का है, 1 का ही तो अंतर है ना। यहाँ पे अंतर कितने का है x का, और x की ही वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितनी आएगी 6/5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर, हम लोग यहाँ पे है मान लेते हैं 24 मीटर यहाँ पर है, 24 मीटर गया है पूर्व की ओर और फिर 10 मीटर उत्तर की ओर। अब क्या गया है 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। उसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी ना, इससे कितनी दूर है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसकी 2 साइड हमें गिवन है और जो तीसरी साइड है जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं वो वाली साइड हमसे पूछ रखी है। रेशियो में निकाल ले, देखो इससे हम 2 से कांटे तो 5 और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 12, 5 12 13 का हमारे पास में रेशियो होता है, सॉरी ट्रिपलेट होता है ना। 5 12 13 का हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम का जो ट्रिपलेट है वो वाला होता है, हमें पता है। नहीं पता तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। इन सब की 2 से गुना करा रखी है ना, तभी तो देखो 10 आया है, यहाँ पे 24 आया है, यहाँ पे कितने आएगी वैल्यू 26, यानी कि जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 26। हाइपोटेनियस की साइड कितनी आएगी हमारे पास में 26 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये भी किसका क्वेश्चन है एसआई का और 2022 का। एसआई में इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, और ये भी नहीं है कि ऐसी ऐसी वैल्यू दे रखे कि तीसरी साइड निकल ही नहीं रही या फिर टाइम लग रहा है तीसरी साइड निकालने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना इजी सा छोटा सा ट्रिपलेट दे रखा था, वैल्यू पुट करनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो क्या है,
एक ट्रक हरियाणा से बेंगलोर इतने की औसत चाल से जाता है, यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यात्रा में कितने लगे हैं? 30 घंटे। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड कितने से गया है? 60 की स्पीड से गया है। डिस्टेंस कितना है? 1800 किलोमीटर। डिस्टेंस कितने का आएगा हमारे पास में? 1800 किलोमीटर। यह बेंगलोर से हरियाणा के लिए उसी सड़क पर 40 किलोमीटर की औसत चाल से वापस आता है। पूरे फेरे के दौरान ट्रक की औसत चाल क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है। दो हमें चाल दे रखी है, एक है 40 की, दूसरी है 60 की, और एवरेज स्पीड हमसे पूछ रखी है। एवरेज स्पीड हमसे पूछ रखी है, डिस्टेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। वैल्यूज को पुट कर दो बस। 2 एज इट इज। x की जगह पर कितना? 60, y की जगह पर 40, और नीचे कितना आएगा? 100। आंसर कितना आएगा यहां से? 48। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया है? 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 200 किलोमीटर की दूरी कितने में करती है? 4 घंटे में। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी, 162 की दूरी 15, अच्छा ये स्पीड दे रखी है, 15 इसकी स्पीड से तय करती है। ठीक है, एक बार साइड में रखते हैं इसको। ये वाली एक बार जो वैल्यूज है इसको साइड में रखते हैं। सेकंड वाला केस एक बार छोटा है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय किया। अंतिम भाग की दूरी हम लोग मान लेते हैं x है, उसको इस प्रकार तय किया कि पूरी यात्रा के लिए जो एवरेज आया है वो कितने का आया है? 50 किलोमीटर पर आवर का। एवरेज कितने का आया है? 50 किलोमीटर पर आवर का। सबसे पहले तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस देखते हैं कितना है। 200 किलोमीटर तो एक बार है, उसके बाद क्या दे रखा है? 200 के बाद 162 किलोमीटर आएगी हमारे पास में वैल्यू यहां से। उसके बाद क्या है? अंतिम शेष दूरी हमने मान ली 3 x है यहाँ पर। ये तो आएगा हमारे पास में टोटल डिस्टेंस। इसके बाद लेते हैं टोटल टाइम कितना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस बाय में स्पीड यहाँ पे कितना दे रखा है? 4 घंटे का टाइम है, प्लस में दूसरे केस में कितने का दे रखा है? डिस्टेंस बाय में स्पीड, है ना। स्पीड कितनी दे रखी है? डिस्टेंस तो है 162 का, स्पीड कितने की है? 15 की। यहाँ क्या कर रखा है? 15 मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर में कन्वर्ट कराएंगे कितना आएगा? 18 इंटू में 5। 5 से जाएगा 3 पे, 3 5 15, 3 चौक 12, और कितने पे जाएगा? 3 पे। यहां से कितना आता है? 3 घंटे। इसके अलावा चौथा टाइम कितना दे रखा है? 4 घंटे का। और एवरेज जो स्पीड है वो कितनी गिवन है? 50 की। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 362 तो आएगा यहां से, प्लस का x, और नीचे कितना आता है? 4 4 8 और 3 11। यहां से कितना आता है हमारे पास में? 11। इसको इधर भेज देते हैं। 11 5 55 और एक आएगी 0। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में? 550 और 362। 362 वैल्यू कितनी आएगी? 8 और कितना? 14। 6 6 12। यहां से कितना आएगा हमारे पास में? दे चुकी है ना, यहाँ पे कितना आएगा? 188। एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स की पूछ रखी थी ना। तीसरे भाग में कार की चाल क्या है? कार की चाल क्या है? अच्छा 188 तो क्या आया है? डिस्टेंस आया है। 8 यहाँ पर, 4 8 यहाँ पर, और एक ये आया है डिस्टेंस। उसने पूछा है उसकी चाल क्या है। स्पीड की वैल्यू पूछ रखी है, डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड क्या आएगा? डिस्टेंस बाय में टाइम कितने का ले रहा था? 4 का। 4 से जाएगा 4 चौक 16 और 4 7 28। कितनी आएगी स्पीड हमारे पास में? 47 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया है? इसने बोल रखा है हमें 3 व्यक्ति PQR एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः इतना और इतने की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई इतनी है तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। एलसीएम एंड एचसीएफ में करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जो लाइट वाला क्वेश्चन होता है या फिर ट्रैक वाला होता है, कितने टाइम के बाद सेम पे आएंगी, या फिर लाइट है कितने टाइम के बाद वो फिर से ब्लिंक होंगी, उस टाइप का सेम क्वेश्चन दे रखा है ना। सबसे पहले निकाल लेते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर से कितने का ट्रैक है? 36 का। पी की वैल्यू कितनी आएगी? 36 को कितने से जा रही है वो? 3 से।
Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q है 36 पे कितने से, 4 से, और जो R दे रखा है वो कितना है 36 पे 6 से। वैल्यू कितनी आएगी 6, तो यहाँ पर 4 से 9 पे, यहाँ से कितनी आएगी 12 पे। यहाँ क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है किसका, एलसीएम किसका लेना है, 6, 9 और 12। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, 12 × 36, 6 36 ले लें। एलसीएम कितना आता है हमारे पास में 36, यानी कि फिर से कब मिलेंगे वो 36 घंटे के बाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो क्या है, इसने क्या बोल रखा है हमें, क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। विपरीत दिशा का मतलब दोनों की जो स्पीड आएगी वो ऐड होगी, जिसमें से एक की चाल इतनी है और दूसरे की चाल है इतनी, है ना। जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो स्पीड हमारे पास में कितनी आएगी, स्पीड आएगी 40 प्लस का 32, 4 3 7 और 2 72 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या दे रखा था, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने का आएगा 121 प्लस का 99। 121 और 99 कितना आएगा, 9 और 1 10 और 2 12, यहाँ से कितना आएगा 220 क्या है मीटर, है ना। डिस्टेंस कितने का आएगा हमारे पास में 220 मीटर। 9 10 2 12, 220 का, ठीक है। पूछा क्या था, उनके मिलने के समय से कितनी देर बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे। कितने टाइम के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे, वैल्यू निकालनी है। देखो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड कितने की है 72 की, इसको कन्वर्ट करेंगे 5, यहाँ पर कितना आएगा 18। वैल्यू इसको काटें, देखो 8 में 72, 8 दूनी 16, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 8 72, है ना। 9 दूनी 18, इस यहाँ से 4 पे, 5 से कितने पे जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 से कितने पे जाएगा 11 पे। टाइम कितना आता है हमारे पास में 11 सेकेंड। 11 सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो क्या दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है इसमें। तो एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय को कम करने के लिए एक धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी पड़ेगी। देखो क्या बोला है, उसने बोला है 20% समय कम करने के लिए टाइम जो है, इसको लिख देते हैं ओल्ड और इसको लिख लेते हैं न्यू वाला, है ना। उसको क्या करना है, टाइम 20% घटाना है। 20% समय 20% कम करने के लिए, 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर वो 5 का टाइम ले रहा है अभी प्रेजेंट में, लेकिन 4 का टाइम लेना चाह रहा है, तो उसने पूछा है स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। स्पीड का रेशो उल्टा होगा, स्पीड का रेशो उल्टा होगा, यानी कि 4:5 का, 4:5 का। इसको यहां लिख देते हैं, इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ऐसे था। स्पीड का रेशियो क्या होगा 4 से 5, कितनी बढ़ेगी 1, कितने पर बढ़ेगी 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 25% की। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 25%, ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा परसेंटेज का लॉजिक लग रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसने बोला है ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। वे, अच्छा ए और बी है, इतने मीटर तो लंबा हमें दे रखा है ट्रैक, और 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, ठीक है। ट्रैक की लंबाई है ये और दौड़ लगा रहे हैं 12 की, ठीक है। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। देखो एक ट्रैक जो है वो 1200 मीटर का है, 1200 मीटर का है ट्रैक, और वो कितने की लगा रहे हैं, वो रेस कितने की लगा रहे हैं 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर की वो रेस लगा रहे हैं। 1200 का तो ट्रैक है, 12 किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 12,000। यानी कि एक जो चक्कर है, एक जो क्या बोल रखा है, एक किसके बराबर है 10 चक्कर के ना, एक जो है वो किसके बराबर आएगा हमारे पास में 10 चक्कर के। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, वे 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में, है ना, एक चक्कर पूरा करने में ए जो है वो लेता है 300 सेकंड, 300 सेकंड, और जो बी है वो कितना टाइम ले रहा है, बी जो है वो कितना टाइम ले रहा है 400 सेकंड का। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, प्रारंभ से कितनी देर बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। अंतिम बार का हमसे पूछ रखा है, लास्ट टाइम का हमें यहां से निकालना है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो टोटल कितने चक्कर लगा रहे हैं वो लोग, 10 चक्कर, है ना। टोटल 10 चक्कर लगा रहे हैं और एक चक्कर लगाने में 300 सेकंड का टाइम लगता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए को टोटल कितना टाइम लगा है 3000 सेकंड का, और जो बी है उसको टोटल कितना टाइम लगा है 4000 सेकंड का। वो सबसे पहली बार कब मिलेंगे, जब भी हमें मिलने का निकालना होता है तो हम उस केस में क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम वाले टॉपिक में भी पढ़ा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि उनका मीटिंग पॉइंट निकालना हो कि सबसे पहले कब मिलेंगे, तो क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12,000 ना, सॉरी, इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा हमारे पास में 12,000 सेकंड। मतलब सबसे पहली बार वो कब मिलेंगे 12,000 सेकंड पर। दूसरी बार वो कब मिलेंगे, वो 24,000 पे, 24,000 पे, है ना। तीसरी बार कब मिलेंगे 36,000 पे, तीसरी बार कब मिलेंगे 36,000 पर। पूछा क्या था क्वेश्चन ने, सबसे तेज व्यक्ति जो है धीमे व्यक्ति से अंतिम बार कब मिलेगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार का हमने निकाल लिया। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इन तीनों का मतलब क्या हुआ, देखो ए जो है वो 3000 सेकंड में खत्म कर रहा है, ए जो है वो अपनी रेस को कब खत्म कर रहा है 3000 सेकंड में। इसका मतलब ये केस तो आएगा ही नहीं, तीसरी बार तो वो मिलेंगे ही ना। मैक्सिमम वो कितनी बार मिलेंगे, 2 बार, एक बार जो फर्स्ट है, दूसरी बार जो लास्ट है। तीसरी बार तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो ए है उसका तो खत्म हो गया ना, ए की रेस तो कंप्लीट होगी 3000 पे ही, ए क्यों मिलेगा उसको, यानी कि टोटल वो 2 बार मिलते हैं, पहली बार इतने पे, दूसरी बार इतने पे। क्वेश्चन ने अंतिम बार का पूछा है, या फिर बोल सकते हैं दूसरी बार, एक ही आंसर आएगा कितना 2400 सेकंड। यहां से क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता था, एक तो पूछ सकता है कि जैसे पूछ रखा है अंतिम बार कब मिला 2400 पे, ये पूछ लेता दूसरी बार कब मिला 2400 पे, या फिर पूछ लेता पहली बार कब मिलेंगे 1200 सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखो क्या है, एक बस पहले आधे घंटे के लिए इतने की चाल से चलती है, बाद में यह 80 किलोमीटर की चाल से चलती है। 290 की दूरी तय करने के लिए बस के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, है ना। 290 की दूरी के लिए देखो आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे के अंदर 100 किलोमीटर चलती है, हाफ आवर के लिए गई है। हाफ आवर के लिए कितने से गई है 100 से, मतलब उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। बाद में 80 की चाल से चलती है और टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 290 की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय कितना है। 290 में से 50 तो यहां पर हो गया, बचेगा कितना 240। 240 के जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर रही है 80 की स्पीड से। 8 या 24 कितना टाइम लगेगा उसको 3 घंटे का, 3 घंटे का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 आवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, यदि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 18 की चाल से लौटता है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, औसत चाल का क्वेश्चन पूछ रखा है। सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला पुट करना है। औसत चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में 2 × x × y, बाय में x प्लस का y। वैल्यूज देखो कितनी आएगी 2, पहली स्पीड कितने की है 18, दूसरी कितनी है 12, नीचे कितना आएगा हमारे पास में 3, है ना। 2 से जाएगा 15, 3 चौके, और यहां से कितना 3 5 15, 18 से कितना 72/5, यहां भी 2 से करा लें। अच्छा रेसिस में दे रखा है 72/5, 5 एकम 5, 5 के 20, 2/5, 14 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। आज हमने किया है इस टॉपिक का बेसिक किया है, कुछ की पॉइंट्स थे, कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे जो आने वाले क्वेश्चंस में हमारे यूज होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। और बाद में हमने क्वेश्चंस लगाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके, थैंक यू।